अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स। क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 11 यानी कि साउंड पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में आला तसव्वुराती सवालात ख़त्म कर दिए हैं। आज से हम सफ़र जारी रखेंगे हिसाबी सवालात की तरफ। आज के लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से हिसाबी सवाल 11.1 और हिसाबी सवाल 11.2 आपने हल करना है। इसकी टिप्स भी दूंगा, लोग के कितने रूल्स हैं ये भी आपको बताऊंगा, जो कि आपने मद्देनज़र भी रखने हैं और जहन नशीन भी कर लेने हैं। साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस भी आपने करते जाना है ताकि तैयारी अच्छी होती चली जाए। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं हिसाबी सवालात की तरफ चैप्टर नंबर 11 के, और आज हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं 11.1 के साथ। टेक्निक मैंने आपको पिछले चैप्टर के हिसाबी सवालात करते हुए ही बता दी थी कि पहले अबारत पढ़ेंगे, अबारत में दिया गया डाटा वो अख़ज़ करेंगे, उसके बाद जो मतलूब है वो लिखेंगे और मुतल्लका हल की जानिब बढ़ेंगे। चलें यहाँ पे भी वही टेक्निक अपनाएंगे। स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि आम गुफ्तगू में 3 ज़रब 10 की ताकत -6 वाट फ़ी मरबा मीटर इंटेंसिटी की साउंड शामिल होती हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो चीज़ हमें दी गई है ये इंटेंसिटी है, और ये आम तौर पर जो हम बोल रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ये उस आवाज़ की इंटेंसिटी है। तो चलें ये लिख लेते हैं। इंटेंसिटी उस साउंड की आ गई 3 ज़रब 10 की ताकत -6 वाट फ़ी मरबा मीटर। ये अगर लिख ली तो चलें आगे पढ़ते हैं। इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल क्या होगा? डेसिबल लेवल को स्टूडेंट साउंड लेवल भी कहते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं मतलूब की हेडिंग भी दे लेता हूँ ताकि चीज़ें साथ साथ चलती जाएं और आसानी के साथ हम सारी चीज़ों को समझ लें। मतलूब के अंदर एक चीज़ तो हमें फाइंड आउट करनी है, साउंड लेवल, कि साउंड लेवल क्या होगा। तो चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसको आप साउंड इंटेंसिटी लेवल भी कह सकते हैं, डेसिबल लेवल भी कह सकते हैं। ये मालूम करना है मुझे इस आवाज़ के लिए। तो चलें अगर मैं इसको I1 कह रहा हूँ तो इसको भी मैं साउंड लेवल पहली आवाज़ का वो मैं कह देता हूँ कि मैंने मालूम करना है। अब कह रहा है कि इसी तरह अगर मेरे पास किसी आवाज़ का साउंड इंटेंसिटी लेवल वो 100 डेसिबल हो, चलें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो साउंड लेवल है ये 100 डेसिबल है, और ये कौन सी आवाज़ है? ये आवाज़ दूसरी है। तो अब इसकी इंटेंसिटी मालूम करनी है, तो इसकी इंटेंसिटी के मैं I2 का नाम दे दूंगा ताकि चीज़ें डिफ्रेंशिएट होती रहें, ताकि चीज़ों को कन्फ्यूजन से बचाया जा सके। तो चलें हम बढ़ेंगे अपने हल की जानिब। हल करने से पहले दोबारा से वही मशवरा आपको दूंगा कि न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले इस वीडियो को पॉज करें, आप ख़ुद से न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें और देखें कि क्या आपका जवाब बुक में दिए गए जवाब से मैच करता है। अगर तो करता है तो बेहतरीन, आपने ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे से हल किया होगा, और अगर नहीं करता तो वीडियो प्ले करें और प्ले करने के बाद देखें कि आपने किस जगह पे गलती की। तो इस तरह से आपको अपनी गलती का भी अंदाज़ा हो जाएगा और आइंदा के लिए आप वो गलती अपने जहन में बिठा लेंगे और आइंदा उस गलती का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। चलें सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला क्या है। हम जानते हैं कि साउंड इंटेंसिटी लेवल को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि 10 log ऑफ I बटा I0। इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पे I अगर मैं पहली इंटेंसिटी के लिए बात कर रहा हूँ और पहला साउंड लेवल है वो मुझे मालूम करना है, तो इसके लिए साथ में एक छोटा सा 1 लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं जितनी भी डिस्कशन करूँगा, जितनी भी गुफ्तगू करूँगा वो पहली इंटेंसिटी के लिए होगा। चलें स्टूडेंट्स, अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, ये I0 क्या है? I0 इसकी वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, लेकिन हम पढ़ के तो आए हैं ना चैप्टर में कि I0 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी स्टूडेंट्स? जी हाँ,
10 की ताकत -12 वाट फी मरबा मीटर। तो अगर ये वैल्यूज़ आप सारी की सारी दर्ज कर दें तो हमारे पास ये बच जाएगा साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये मुझे मालूम करना है। 10 वैसे का वैसे ही आ गया जी, लोग लूँगा, उसके बाद I1 की वैल्यू कितनी है 3 ज़रब 10 की ताकत -6 और I0 की वैल्यू कितनी है जी 10 की ताकत -12। ये मैं कुछ इसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूंगा। अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के अंदर लोग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए। अगर तो वो क्लियर कट आपके जहन में बैठे हुए हैं तो आपको इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सलूशन में कोई भी दुश्वारी नहीं होगी। चलें, अगर ये चीज़ें आपने वैल्यूज़ दर्ज कर दी, चलें मज़ीद आगे की जानिब बढ़ते हैं। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल किसके बराबर आ जाएगा जी हमारे पास, वो आ जाएगा 10, लोग वैसे का वैसे ही। ब्रैकेट के अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, हम मैथ्स के रूल्स को अप्लाई करेंगे और ये रूल्स अप्लाई करते हुए हम जानते हैं कि अगर दो एक जैसी असास वाली कीमतें तकसीम हो रही हों तो उनकी ताकतें तफरीक हो जाती हैं। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगी तो 10 की ताकत -6 ऊपर जैसे ही जाएगा इसका साइन तब्दील होके हो जाएगा जमा और 12 वैसे का वैसे ही लिखा रह जाएगा। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल इसका बच जाएगा जी मेरे पास 10 log ऑफ 3 ज़रब 10 की ताकत 6। ये चीज़ तो यहाँ तक मैंने निकाल ली। अब यहाँ पे बारी है लोग का वो रूल अप्लाई करने की कि अगर लोग के अंदर दो रकमें ज़रब खा रही हों तो लोग जब अलहदा अलहदा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है कि दोनों के साथ लोग अलग अलग आएगा और साथ ये जमा का साइन आ जाता है। तो अगर ये बात ठीक आपको समझ आ गई तो साउंड इंटेंसिटी लेवल ये बराबर हो जाएगा 10, ये कॉमन आ जाएगा, लोग 3 जमा लोग 10 की ताकत 6। ये लें जी, लोग को स्प्लिट करके मैंने लिख दिया। अब मज़ीद लोग का एक और रूल अप्लाई करेंगे और उसमें हम जानते हैं कि लोग 3 की वैल्यू आप ज़ुबानी आपको याद होनी चाहिए होती है 0.48 और लोग का वो रूल कि अगर लोग की कोई आगे ताकत हो तो ताकत लोग से पहले आ जाती है और बाकी लोग के बाद वाली वैल्यू वैसी की वैसी ही लिखी रह जाती है। आप कैलकुलेटर निकालेंगे, कैलकुलेटर ना भी निकालें तो आपको लोग 10 की वैल्यू ज़ुबानी पता होनी चाहिए और लोग 10 की वैल्यू होती है 1। अगर ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई तो अब 6 को जब 1 से ज़रब देंगे तो 6 ही बचेगा। 6 को 0.48 से जमा करने के बाद जो साउंड इंटेंसिटी लेवल का रिलेशन बचेगा वो बचेगा 6.48 और जब 6.48 को ज़रब दिया जाएगा 10 के साथ तो बच जाएगा 64.8 और चूंकि हमने यहाँ पे 10 वाला स्केल इस्तेमाल किया है तो 10 वाले स्केल को हम डेसिबल स्केल कहते हैं तो इसके यूनिट्स भी डेसिबल के अंदर आएंगे। तो इस तरह से हमने उस इंटेंसिटी का कि जिसकी उस साउंड का कि जिसकी इंटेंसिटी 3 ज़रब 10 की ताकत -6 वाट फी मरबा मीटर थी उसका डेसिबल स्केल निकाल लिया या ये कह लें कि साउंड लेवल निकाल लिया या ये कह लें कि साउंड इंटेंसिटी लेवल निकाल लिया। अब हमने दूसरे सलूशन की जानिब बढ़ना है कि हमें अगर साउंड लेवल दे दिया जाए तो साउंड लेवल से हम इंटेंसिटी किस तरह से निकालेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम दोबारा से वही फार्मूला लगाएंगे। हम कहेंगे कि साउंड इंटेंसिटी लेवल बराबर होता है 10 लोग किसका जी I/I0 का। I यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करेंगे जी हाँ I2 यहाँ पे इस्तेमाल करना है और साउंड इंटेंसिटी लेवल दूसरी साउंड की करेंगे। तो चलिए साउंड इंटेंसिटी लेवल यहाँ पे हमें दी गई है वो है 100 डेसिबल और 10 वैसे का वैसे ही, लोग भी वैसे का वैसे ही। I2 मुझे मालूम करना है तो इसको भी वैसे का वैसा लिख देता हूँ और I0 की वैल्यू मैं बता चुका कि 10 की ताकत -12 वाट फी मरबा मीटर होती है। तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। स्टूडेंट्स अब क्या करूं मैं कि अगर ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके वो तकसीम हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 100/10, यहाँ पे बच जाएगा लोग I2
अगर मैं इसको इस तरह से करके लिखूं 1/10 की ताकत -12, तो कोई गलत बात तो नहीं है? जी नहीं, हरगिज़ गलत बात नहीं है। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 10 बराबर है log ऑफ किसका जी, I2। और ये जब 10 की ताकत ऊपर जाएगी तो ये दोबारा से जमा हो जाएगी। स्टूडेंट्स इसको इस तरह से बंद कर दें, फिर log का रूल अप्लाई करें जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। तो मैं रूल लिखूँगा कि अगर log के अंदर दो वैल्यूज़ ज़रब हो रही हों तो जब अलग-अलग log उसके साथ लिखा जाएगा तो दरमियान में ज़रब की जगह रिप्लेस हो जाएगा जमा का साइन। अगर ये बात समझ में आ गई है तो चलें मज़ीद आगे बढ़ते हैं। 10 बराबर हो जाएगा किसके जी, log ऑफ I2 के जमा log 10 की ताकत 12 के। स्टूडेंट्स अब दोबारा वो रूल अप्लाई करेंगे कि अगर log के साथ 10 की कोई ताकत है तो वो log से पहले आ जाएगी। तो हमारे पास रिलेशन बच जाएगा 10 बराबर है log ऑफ I2, वैसे का वैसे ही आ जाएगा लिखा हुआ, और ये 12 जो ताकत में था अब log से पहले आ जाएगा और log के बाद लिखा 10, वैसे का वैसे ही दोबारा से log 10 की कीमत लगाएंगे और वो कीमत मैं बता चुका हूँ कि होती है 1 के बराबर। अगर 1 के बराबर है तो जब 12 1 से ज़रब खाएगा तो वो 12 ही बच जाएगा। अब मुझे चूँकि निकालनी है इंटेंसिटी I2, तो उसके लिए मुझे यहाँ लिखा 12, इसको किसी दूसरी जगह हिजरत करवानी पड़ेगी। तो हम मसावात की दूसरी जानिब 12 ले आएंगे और दाईं जानिब बच जाएगा log I2। अब इसको जब तफरीक करेंगे तो आंसर आएगा -2 और ये बच जाएगा log ऑफ I2। मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो log I2 बच जाएगा -2 के इक्वल। अब हमने निकालनी तो है इंटेंसिटी, यहाँ पे निकल आई है इंटेंसिटी का log। तो इसके लिए हम जानते हैं, अपनी 9th क्लास के मैथ में हमने पढ़ा है कि log को ख़त्म करने के लिए हमें एंटी log लेना पड़ता है। और मैथ का ये रूल है कि अगर आप कोई काम मसावात की बाईं जानिब कर रहे हैं तो वही काम आपको मसावात के दाएं जानिब भी करना पड़ेगा। अगर ऐसी चीज़ है तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि तरफैन का एंटी log लेने से स्टूडेंट्स क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा एंटी log और log ऑफ I2 और यहाँ पे भी एंटी log -2 का। आप जानते हैं कि log एंटी log को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे बच जाएगा I2 और यहाँ पे जब आप कैलकुलेटर से -2 का एंटी log लेंगे, एंटी log लेने के लिए आपको शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा। शिफ्ट के बाद log का बटन दबाएं तो आप एंटी log की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। उसके बाद -2 जब दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 की ताकत -2, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.01। और इंटेंसिटी के यूनिट्स भी लिखना लाजिम है, तो इंटेंसिटी के यूनिट आ जाएंगे वाट फी मुरब्बा मीटर। तो इस तरह से आपने दोनों चीज़ों को जो कि हमें मतलूब थी आसानी के साथ फाइंड आउट कर लिया। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको log के जितने भी रूल्स हैं जो कि आपने अपनी 9th क्लास की मैथ में पढ़े हैं वो अच्छे से याद हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल कर सकेंगे। और मज़ीद इसके लिए आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होगी। अमूमन क्या होता है कि बच्चे एक दफ़ा कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि जी अब हमें आ गया, लेकिन जैसे ही वो इम्तिहानात में बैठते हैं तो प्रैक्टिस की किल्लत के बाइस वो सवाल को अटेम्प्ट करने में कामयाब नहीं हो पाते, नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सवाल गलत हो जाता है। तो आप इसकी जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सवाल अज़बर याद हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2-3 दफ़ा इसको अपने हाथों से गुजारें ताकि हर एक स्टेप आपके दिमाग में शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर आपको चीज़ें समझ आ जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया है। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ तो अभी भी हमने नहीं लिखी, वो है जी नतीजे की हेडिंग। नतीजे की हेडिंग में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि अगर इंटेंसिटी हो मेरे पास 3 ज़रब 10 की ताकत -6 वाट फी मुरब्बा मीटर, तो इससे आने वाला जो साउंड इंटेंसिटी लेवल होगा वो होगा जी
64.8 डेसिबल। और अगर मेरे पास साउंड लेवल गिवन हो और वो साउंड लेवल हो मेरे पास 100 डेसिबल का, तो उसकी निकलने वाली जो इंटेंसिटी होगी वो होगी जी 0.01 वाट फी मुरब्बा मीटर। तो इसको आपने नोट्स भी बनाते चले जाएं। आप बढ़ेंगे अपने अगले हिसाबी सवाल की तरफ, यानी कि 11.2 की तरफ, और देखेंगे उसको हम किस तरह सोल्व करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, 11.2 हिसाबी सवाल की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दी है। अबारत पढ़ेंगे, अबारत से दिया गया डाटा निकालेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ हमें मतलूब है, हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कौन सी चीज़ मालूम करनी है। तो चलें अबारत पढ़ते हैं। अबारत में ये पूछा गया है कि अगर अनारकली बाज़ार में साउंड का इंटेंसिटी लेवल 80 डेसिबल हो तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो चलें हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ दी गई है। यहाँ पे साउंड लेवल दिया गया है और साउंड लेवल की जो वैल्यू है वो दी गई है 80 डेसिबल। और हमें मालूम क्या चीज़ करनी है वो भी लिख लेते हैं कि हमें इस न्यूमेरिकल में मतलूब क्या चीज़ है। हमें मतलूब है कि हमने इस साउंड लेवल जो कि 80 डेसिबल है इसकी इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो चलें, अगर ये सारी चीज़ें आपने लिख ली हैं तो इसके हल की जानिब बढ़ते हैं। हल की तरफ बढ़ते हुए हम ये कहेंगे अपने फार्मूले की मदद से कि साउंड लेवल ये बराबर होगा जी 10 और लॉग के अंदर आ जाएगा I बटा I0। आपको साउंड लेवल दिया गया है 80 डेसिबल, 10 एक कांस्टेंट है, लॉग भी आगे ऑपरेशन लॉग के भी आगे ऑपरेशन करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आई ये मालूम करना है I0 क्या है। जी हाँ स्टूडेंट्स, I0 की वैल्यू आपको किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं देगा, लेकिन आप पे ये फ़र्ज़ है कि आपने ये वैल्यू याद रखनी है जो है 10 की ताकत -12 वाट फ़ी मरबा मीटर। तो अगर आपको ये वैल्यू याद है तो अब वैल्यूज़ का इंदराज कर देते हैं। साउंड लेवल है हमारे पास 80 डेसिबल, ये 80 मैंने लिख दिया, 10 वैसे का वैसे ही लॉग के अंदर आ जाएगा आई जो मालूम करना है और I0 की जगह आ जाएगा 10 की ताकत -12। स्टूडेंट्स, ये 10 जो इधर ज़रब खा रहा है इधर आके तकसीम हो जाएगा और ये बच जाएगा 80 बटा 10 बराबर है लॉग, और इसको मैं लिख सकता हूँ I ज़रब 1 बटा 10 की ताकत -12। मैंने सिर्फ फ्रैक्शन को अलग करके लिख दिया है। ये क्यों अलग किया है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये वाला सारा प्रोसीजर हमने पिछले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी किया है। तो चलें अब यहाँ पे बच जाएगा 8 बराबर है लॉग, और ये 10 की ताकत -12 जैसे ही बटेगे ऊपर जाएगा तो ये बच जाएगा 10 की ताकत -12। तो स्टूडेंट्स, अब दोबारा से लॉग का वो रूल अप्लाई करेंगे जो कि कहता है कि अगर लॉग के अंदर दो वैल्यूज़ ज़रब हो रही हों और आप चाहते हैं कि हर वैल्यू के साथ लॉग लिखें तो दरमियान में जमा का साइन आ जाएगा और लॉग दोनों रकमों के साथ आ जाएगा। चलें, अगर आपको ये रूल भी समझ आ गया तो 8 बराबर हो जाएगा किस चीज़ के जी, लॉग I जमा लॉग 10 की ताकत 12। मज़ीद रूल ये भी था कि अगर लॉग के आगे कोई कीमत है और उस कीमत की कोई ताकत है तो वो ताकत लॉग से पहले लिखी जाएगी। इसको अगर रूल की सूरत में लिखें तो हम इस तरह से लिखते हैं कि अगर लॉग m की ताकत n है तो n जो ताकत है ये पहले आ जाएगी और अंदर ये चीज़ वैसे की वैसी लिखी रहेगी। तो चलें, अगर ये चीज़ भी आपको समझ आ गई तो ये बन जाएगा 8 बराबर है लॉग ऑफ I जमा ये 12 अब पहले आ जाएगा और लॉग 10 वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। आप जानते हैं कि लॉग 10 की कीमत क्या होती है, तो वो लॉग 10 की कीमत आप यहाँ पे लगाएंगे। लॉग 10 की कीमत है 1 और जब 12 1 से ज़रब खाएगा तो क्या बच जाएगा जी, वो 12 ही बचेगा। अब हम चाहते हैं इंटेंसिटी निकालें, तो इंटेंसिटी के साथ जितनी भी रकमें हैं उनको अलग करके लिख देंगे। तो 12 यहाँ पे जमा हो रहा है, यहाँ पे आके तफरीक हो जाएगा, ये बच जाएगा लॉग ऑफ I। हम यहाँ से लिख सकते हैं -4
बराबर है log ऑफ आई, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि log ऑफ आई बराबर है -4 के। हम चाहते हैं कि इंटेंसिटी की वैल्यू निकालें। अभी तक जो वैल्यू निकाली है वो इंटेंसिटी के log की है। हम चाहते हैं कि log को ख़त्म कर दें, और log को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि एंटी log ले लें। और अगर एक तरफ पे एंटी log लिया जा रहा है तो दूसरी साइड पे भी एंटी log लेना वाजिब है। तो एंटी log लेंगे तरफेन का, तो हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी, एंटी log इस log ऑफ आई का और एंटी log इस -4 का। ये एंटी log के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। हमारे पास बच जाएगा आई बराबर है, जैसे ही आप एंटी log -4 करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 10 की ताकत -4, और इसके यूनिट्स आ जाएंगे वाट फी मुरब्बा मीटर। तो इस तरह से आपने नारकली बाज़ार में जो साउंड लेवल था 80 डेसिबल, उसकी इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर ली। आप इससे उलट काम भी कर सकते हैं कि अगर आपको इंटेंसिटी दे दी जाए तो आप उसका साउंड लेवल मालूम करेंगे, बिल्कुल सेम फार्मूला लगा के। तो चलें अब नतीजे की हेडिंग देंगे, और नतीजे की हेडिंग के अंदर हम ये कहेंगे कि ऐसी साउंड कि जिसकी इंटेंसिटी लेवल 80 डेसिबल होगा, उसकी इंटेंसिटी होगी 10 की ताकत -4 वाट फी मुरब्बा मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सीख चुके हैं कि किस तरह से हिसाबी सवाल 11.1 और 11.2 आपने हल करना है। दोनों के लिए फार्मूला एक ही लगाया, जो कि हम साउंड इंटेंसिटी लेवल वाले टॉपिक में पढ़ के आए हैं। आप तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझ आ गई हैं। अपने मज़ीद हिसाबी सवालात देखेंगे हम अपने आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।